हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज इस वीडियो के अंदर देखने के बाद अगर कोई भी नर्सिंग की लैब वैल्यूज़ का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलत आपसे नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसी लैब वैल्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी गई है और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, सारी की सारी वैल्यूज देख लेना, एक भी मिस मत करना। सबसे पहले बता देता हूँ, मेल एंड फीमेल के अंदर ब्लड से रिलेटेड हीमोग्लोबिन तो हर बार ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स मेल की बात करता हूँ तो 13.5 से लेके 17.0 ग्राम पर डीएल इसकी वैल्यूज होती है। तो बात कर लेते हैं 13.5 तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स हो गई। 14 से 17 भी बोलते हैं और 14 से 16 भी अगर मैं बात करूं तो भी वो एग्जैक्टली आंसर होने वाला है। आगे बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की 12 से 15 बोल सकते हैं और 12 से 14 बोल सकते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स है। तो अगर मेल की बात करता हूँ मैं तो 14 से 16 हो सकती है, और अगर फीमेल की बात करूँ तो 12 से 14 वो हो सकती है। और बाकी बच्चों जो भी जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको सही करनी है, क्योंकि मेल की ज़्यादा होती है और फीमेल की 2 पॉइंट कम होती है। आगे देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा हीमेटोक्रिट वैल्यू हमेशा ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको परसेंटेज में आपको ये याद रखनी है, पॉइंट्स में कभी क्वेश्चन नहीं आता है। परसेंटेज अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मेल की बात करूँ, अगर फीमेल की बात करूँ, सबसे पहले मेल में 40 से 50 एग्जैक्टली बात करूँ तो 40% लेके 51% होती है हीमेटोक्रिट वैल्यू इन मेल ब्लड। ठीक है, आगे बात करते हैं फीमेल की। अगर मैं बात करूँ 34 to 44, ठीक है, यानी कि 48, ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ ऑप्शन में यही पूछा जाता है कि 35 to 50, ठीक है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज याद रख लेनी है, 1-2 का डिफरेंस है। यहाँ आप 35 से 50 कर सकते हो फीमेल को, और या मेल को कर सकते हो 40 से 50 कर सकते हो। याद करने में इजी हो जाएगा। ये एग्जैक्टली वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स। चलिए आगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में आपको बता दूं। आरबीसी का ये झमेला आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इसके साथ ही ये लगा हुआ आएगा, तो मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करने वाला, ये याद नहीं करना है। MM3 और मिलियन आपको याद रखना है इसके साथ। तो ये आरबीसी कितनी होती है ब्लड के अंदर? 4.526 मिलियन होती MM3, ठीक है। चलिए WBC की बात करता हूं तो वो होती है 11,000, ठीक है, मैक्सिमम 11,000 और मिनिमम 4,000। तो टोटल ये हो गई 4,000 से 11,000 सेल MM3, ठीक है। चलिए प्लेटलेट्स की बात करूं तो वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख सेल्स होती है इन द ब्लड, वो भी MM3 आपको याद रखनी है। चलिए आगे बताने से पहले कोगुलेशन का मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले कल हमने एक नर्सिंग गुरुजी क्रेश कोर्स लॉन्च किया है 99 के अंदर। उसके अंदर हम दे रहे 85 PDF। कल एक ही दिन के अंदर हमने रिकॉर्ड बनाया, 1500 बच्चों ने वो परचेज किया है केवल 99 रुपीज़ के अंदर। ये इसलिए सेल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा है, नहीं इसलिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हम हमारे बच्चों के लिए केवल पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। यही नोट्स अगर कहीं आप और से लेते तो शायद आपको 500-1000 रुपये देने पड़ते, बट हम ये चाहते हैं कि ये नोट्स हर बच्चे के पास पहुँचे और उसका वो लाभ उठा सके। तो आपको भी लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसी 85 जो PDF मिलेगी आपको, जो कि लग्जरी है एग्जाम के लिए। जल्दी से परचेज कर लीजिए क्योंकि 3 दिन का टाइम बचा है आज सही, क्योंकि 3 तारीख को तो एग्जाम है ही है, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए और पढ़ डालिए सारे के सारे, क्योंकि ऐसा एग्जाम लाइफ में कभी नहीं आने वाला आपके कैरियर के अंदर। पता नहीं दूसरी वैकेंसी कब होगी, तो जितना एफर्ट लगा सको उतना लगा लीजिए। 99 कोई बड़ी रकम नहीं होती है, ठीक है। जल्दी परचेज कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बच्चों देख लेते हैं कि कोगुलेशन का कुछ स्टडीज हम बात करते हैं।
INR की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो ऑफ प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइप, ठीक है। इसकी INR की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ पूछी जा सकती है वारफरीन और मैकेनिकल हार्ट वैल्यूज़, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। INR जो होता है, क्योंकि ज़्यादातर INR ही पूछा जाता है, ये इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट INR ही है। तो इसकी जो वैल्यूज़ होती है 0.9 to 1.1 होती है, ठीक है। आगे थेरापेटिक कॉमेडिन वारफरीन के बारे में भी देख सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ होती है 2.0 to 3.0, ठीक है। मैकेनिकल हार्ट वैल्यू को भी नहीं पूछी जाती, तो आपको इसको इग्नोर कर दे। आगे देखते हैं PTT और PT, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और ब्लीडिंग टाइम। तो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइम होता है वो कितना होता है बच्चों, याद रख लेना है, आते हैं क्वेश्चन। और आए हुए भी है, तो कितना होता है। थेरापेटिक हिपेरिन की भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले PTT की बात करूं तो 21 से 33 यानी कि 21 to 33 सेकेंड्स होती है। और थेरापेटिक हिपेरिन की बात करूं तो 60 से 85 60 to 85 सेकेंड्स होती है। आगे बात करते हैं PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसके बाद में ब्लीडिंग टाइम, उसके बाद में थ्रोम्बिन टाइम। बस कोगुलेशन से इन 6-7 में से ही क्वेश्चन आएगा, अगर कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। PT की मैं बात करूं तो 10 से 14 सेकेंड होती है। ब्लीडिंग टाइम की बात करूं तो 3 से 7 मिनट होती है। और थ्रोम्बिन टाइम की बात करूं तो 11 से 15 सेकेंड्स होती है। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं आपने क्रैश कोर्स जिन्होंने अभी तक ले लिया वो तो उनको तो मिल ही गया है, अगर आपने नहीं लिया तो परचेज कर लेना। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीनल फंक्शन से सोडियम पोटेशियम, तो आज की वीडियो के ज़बरदस्त पॉइंट है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सोडियम पोटेशियम का बच्चों याद रखना है 135 से लेके 145 mg इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और पोटेशियम कितना होता है 3.5 to 5.5 होता है। क्लोराइड कितना होता है तो 98 से लेके 107 होता है, 98 to 107, ठीक है। बाइकार्बोनेट कितना होता है बच्चों 24 से 28 होता है। एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म नहीं दिया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है 7 से 20 mg, ठीक है। और अगर इसकी एक और वैल्यूज होती है 2.5 to 8.0, ठीक है। क्रिटिनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिनिन का लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं बोल रहा हूँ इन वैल्यूज़ के अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं आएगी, पढ़ डालो सबको, क्रैश कोर्स में सब प्रेजेंट है। 0.6 to 1.2 mg per DL होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। लीवर से कुछ रिलेटेड नॉर्मल वैल्यूज, नॉट अब नॉर्मल वैल्यूज, सारे नॉर्मल वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन, डायरेक्ट, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, AST और ALT। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले एल्ब्यूमिन की बात करता हूँ बच्चों। तो एल्ब्यूमिन होता है 3.5 to 5.0 ग्राम पर DL होता है। बिलिरुबिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन हुआ, सोडियम होगा और क्रिएटिनिन हुआ और बिलिरुबिन हुआ, ये तीनों लग्जरी है, आते हैं, इनको रट लेना अच्छे से। बिलिरुबिन का होता है 0.3 to 1.2 mg पर DL। अब बिलिरुबिन भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कौन सा हुआ बच्चों 0.1 to 0.4 mg पर DL। इनडायरेक्ट की बात करूँ बच्चों तो 0.2 to 0.8 mg पर DL, ठीक है। अब दो वैल्यूज ये भी पूछी जाती है AST एंड ALT, ठीक है।
AST कितना होता है 10 से 42, लगभग सेम ही होते हैं। एस लग गया बीच में तो वो सारा हो गया, नहीं सारा से ज़्यादा हो गया तो 2 पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको कुछ पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट के बारे में बात करूंगा, जैसे PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है PET। ठीक है, तो नॉर्मल, माइल्ड और मॉडरेट डिजीज एंड सीवियर डिजीज अगर ये टेस्ट करते हैं तो अगर जो फंक्शन हो रहे हैं, पल्मोनरी फंक्शन हो रहे हैं, वो डिजीज़ है, वो मॉडरेट है, माइल्ड है, नॉर्मल है, सीवियर है, उस पर डिपेंड करता है परसेंटेज के आधार पे। ठीक है, तो 75% से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, 75% से कम होगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। चलिए ये क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं तो डायरेक्टली हम थायराइड फंक्शन पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फालतू चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताने वाला, जो आने वाला है वही बताने वाला हूँ, फालतू कन्फ्यूज़न नहीं करने वाला। तो TSH एंड सप्रेस्ड एलिवेटेड, यानी कि आपको TSH की वैल्यू ही याद रखनी है और कहीं इर्द गिर्द नहीं घूमना है। तो TSH की जो वैल्यूज होती है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो वैल्यूज होती है नॉर्मल, वो होती है 0.35 to 5.00, ये वैल्यूज होती है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं ब्लड शुगर प्रोफाइल। ब्लड शुगर प्रोफाइल जो होती है इसमें से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि रैंडम ब्लड शुगर RBG। ठीक है, देखते हैं 70 से 125 होती है। अगर फास्टिंग की बात करूँ, क्वेश्चन आता है, याद रख लेना है। ग्लूकोज फास्टिंग की बात करूँ तो 70 से 100 होती है और पोस्ट पेरेंडियल यानी कि खाने के बाद 140। ठीक है, और HbA1c होती है 4 से लेकर 5.6। आप अगर ये याद रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अब इतना याद करना, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका कैपेसिटी है याद करने की तो डेफिनेटली सारे याद करिए, क्योंकि ट्रोपिन फर्स्ट, ट्रोपिन हार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन मेल में कितना होता है, मायोग्लोबिन फीमेल कितना होता है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर सकते हैं। फालतू में सारा बता के टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, इससे अच्छा कि आप वीडियो एक बार और देख लीजिए। क्रैश कोर्स में सब कुछ है, वो आप ले लो और पढ़ डालो, जितना हो सके पढ़ डालो, क्योंकि 85 PDF इतना क्रैश कोर्स है कि आप 3 दिन में उसको सबको कवर कर लोगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही लग्जरी वीडियो के साथ। मिलते हैं।